आज से कुछ साल पहले एक 22 साल के युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि उस लड़के को गंभीर चोट लगी है, लेकिन जांच करने पर पता चला कि युवक रेबीज से पीड़ित है। इसी दौरान युवक आक्रामक हो गया और वो अजीब सी शक्ल बनाकर डॉक्टर और नर्स को काटने की कोशिश करने लगा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे जंजीर से बांध दिया और कुछ घंटों बाद उस युवक की मौत हो गई। ये पहला केस नहीं था जब रेबीज की वजह से किसी नौजवान युवक की मौत हुई थी। ये सिलसिला कई साल तक इसी तरह से चलता रहा, लेकिन फिर फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने रेबीज का इलाज खोज निकाला था। आइए जानते हैं कि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन किसने तैयार की थी और कैसे ये दवाई मानवता के लिए वरदान साबित हुई। रेबीज की वैक्सीन का आविष्कार। रेबीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी या इन्फेक्शन माना जाता है, जो आमतौर पर पागल कुत्ते या फिर किसी संक्रमित जानवर के काटने से होता है। रेबीज के शुरुआती लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं, इसलिए इस बीमारी को आसानी से पकड़ा नहीं जाता है। मरीज को कमजोरी, बेचैनी, बुखार और सिरदर्द की शिकायत रहती है, जबकि बीतते वक्त के साथ उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। जब तक मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और उसे रेबीज होने का पता चलता है, तब तक इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका होता है और मरीज को बोलने और चलने फिरने में भी परेशानी होती है। यही वजह है कि रेबीज के मरीज को शुरुआती दौर में बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि इस बीमारी का पता देर से चलता था और उस वक्त रेबीज के इलाज के लिए कोई वैक्सीन या दवाई भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर एंट्री हुई लुइस पास्टर नाम के वैज्ञानिक की, जिन्होंने रेबीज की बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए एक खास तरह की वैक्सीन तैयार की थी। लुइस पास्टर का जन्म साल 1822 में फ्रांस के एक गांव डोल में हुआ था, जबकि उनके पिता चमड़े का व्यापार करते थे। गरीब होने के बावजूद भी लुइस के पिता उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, ताकि वो बड़े होकर अच्छी नौकरी करे और गरीबी से बाहर निकल सके। लेकिन लुइस का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और टीचर और स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से लुइस अक्सर स्कूल जाने से परहेज करते थे और अपने पिता के साथ घर के काम में मदद करते थे। इसी दौरान गांव में एक पागल भेड़िया घुस आया और उसने लगभग 8 से 10 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद भेड़िए को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन जिन लोगों को उस भेड़िए ने काटा था वो अजीबोगरीब हरकत करने लगे थे। उन लोगों को रेबीज की बीमारी हो गई थी और वो लोग पागल होने की कगार पर पहुंच गए थे। वो लोग पानी से डरते थे और आखिर में उन लोगों ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। लुइस ने अपनी आंखों के सामने ये सारी घटनाएं होते हुए देखी थी। वो उन मरीजों की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मरीजों का इलाज कैसे किया जाए। उस वक्त तक रेबीज की वैक्सीन नहीं बनी थी, लिहाजा डॉक्टर भी पीड़ितों को बचा नहीं पाते थे। लुइस पास्टर ने फैसला किया कि वो पढ़ लिखकर रेबीज को ठीक करने वाली दवाई बनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया और फिर स्कूल पास आउट होने के बाद उन्होंने पेरिस के एक कॉलेज में केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। इसके बाद लुइस ने साल 1842 में पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर नौकरी शुरू कर दी थी, जबकि इसके साथ ही वो लाइफ साइंस में रिसर्च करके रेबीज का उपचार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अंगूर से वाइन बनाने वाले कुछ मजदूर लुइस के पास आए और उन्होंने कहा कि अंगूर से वाइन बनाने के कुछ दिन बाद उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, लिहाजा आप ऐसा उपाय निकालें जिससे वाइन के स्वाद को लंबे समय तक एक जैसा रखा जा सके। इसके बाद लुइस ने वाइन के सैंपल इकट्ठा करके उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, तो उन्हें पता चला कि वाइन और दूसरे खाने पीने की चीजों में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया खाने के स्वाद को बदलने के साथ उसकी लाइफ को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस शोध के दौरान लुइस ने मजदूरों को बताया कि अगर वो वाइन को गर्म करके ठंडा करेंगे तो इससे वाइन की लाइफ बढ़ जाएगी और उसका स्वाद भी लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ठीक इसी तरह लुइस ने दूध और दूसरे खाद्य पदार्थों की लाइफ बढ़ाने और उन्हें बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए उन्हें गर्म करने की सलाह दी थी। इसी दौरान लुइस को एहसास हुआ कि जब खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया हो सकते हैं तो इंसान और जानवरों के शरीर में भी बैक्टीरिया होंगे और उन्हें बैक्टीरिया की वजह से रेबीज जैसी बीमारी विकसित होती होगी। लुइस पास्टर ने बीमार कुत्तों और भेड़िया पर रिसर्च शुरू कर दी थी, जिसके तहत उन्होंने बीमार जानवरों के खून और लार के सैंपल इकट्ठा किए थे।
रिसर्च के दौरान लुइस को पता चला कि इस तरह के जानवरों के खून और लार में खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस होता है, जिसकी वजह से इन जानवरों के काटे जाने पर स्वस्थ इंसान बीमार पड़ जाता है और फिर शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन लुइस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो इस बीमारी या इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कोई दवाई इजाद नहीं कर पा रहे थे, जबकि उन्हें ये पता था कि इंसान और जानवरों के शरीर में इम्यून सिस्टम होता है और ये सिस्टम बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने और उसे खत्म करने का काम करता है। लुइस सोच रहे थे कि रेबीज के बैक्टीरिया से इंसान का शरीर लड़ क्यों नहीं पाता है। इसी दौरान उनके कुछ दोस्त गांव से उनके पास आए और उन्हें बताया कि गांव में एक अजीब बीमारी की वजह से मुर्गी और उसके बच्चे मर रहे हैं। जब लुइस ने संक्रमित मुर्गी और उसके चूजों की जांच की तो उन्होंने पाया कि धरती पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस भी हैं जो इम्यून सिस्टम को चकमा देकर बॉडी में फैल जाते हैं और इम्यून सिस्टम इस तरह के बैक्टीरिया से लड़ने में विफल हो जाता है। इसके बाद लुइस ने संक्रमित मुर्गी के बच्चों के शरीर से खून के सैंपल इकट्ठा किए और खून से वायरस को अलग करके उसे एक खास तरह के केमिकल लिक्विड में डाल दिया था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर गए थे। इसके बाद लुइस ने उस केमिकल लिक्विड को इंजेक्शन में भरकर उन मुर्गियों और चूजों को लगाया जो वायरस या बीमारी की चपेट में नहीं आए थे। इस एक्सपेरिमेंट का असर ये हुआ कि जिन मुर्गियों और चूजों को इंजेक्शन लगाया गया था वो बीमार नहीं पड़े थे और जिन मुर्गियों को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वो कुछ दिनों बाद बीमार हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। इस रिसर्च के बाद लुइस पास्टर को पता चला कि जब मरे हुए बैक्टीरिया को इंसान या जानवर के शरीर में छोड़ा जाता है तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया की पहचान कर लेता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया इनएक्टिव होता है और इम्यून सिस्टम को चकमा नहीं दे पाता है। बैक्टीरिया की पहचान करने के बाद जब शरीर के अंदर जीवित बैक्टीरिया पहुंचते हैं तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए खास तरह के सेल्स बनाने लगता है और इस तरह बाहरी बैक्टीरिया या वायरस इंसान या किसी जानवर की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसी इनएक्टिव बैक्टीरिया के सैंपल को वैक्सीन का नाम दिया गया था, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर कई घातक बीमारियों का इलाज करने के लिए किया गया था। इस खोज के बाद लुइस पास्टर ने रेबीज की वैक्सीन बनाने के लिए पहले उस वायरस के सैंपल को इकट्ठा किया और फिर खून में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करके उसे इंजेक्शन की मदद से एक कुत्ते के शरीर में डाल दिया था। उस वैक्सीन की वजह से कुत्ते के इम्यून सिस्टम ने रेबीज के बैक्टीरिया को पहचान लिया और फिर जब इस बीमारी के जीवित बैक्टीरिया ने कुत्ते के शरीर में प्रवेश किया तो उसके इम्यून सिस्टम ने बैक्टीरिया से लड़कर रेबीज जैसी बीमारी को विकसित होने से रोक दिया था। इस रिसर्च से ये तो साफ हो गया था कि अगर कुत्ते को वैक्सीन लगाई जाए तो उसकी बॉडी रेबीज जैसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होगी और फिर उस कुत्ते के काटने या हमला करने पर इंसान को रेबीज नहीं होगा। लेकिन लुइस ने अपनी इस वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि जानवरों को पकड़कर उन्हें वैक्सीन देना मुश्किल है, जबकि इंसानों को वैक्सीन लगाकर रेबीज से सुरक्षित करना आसान था। इसी दौरान एक महिला अपने बच्चे को लेकर लुइस पास्टर के पास पहुंची और उन्हें बताया कि उनके बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया है, जिसकी वजह से बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई है। इसके बाद लुइस ने बच्चे की जांच की और उन्हें पता चला कि बच्चा रेबीज से संक्रमित है, जिसके बाद बच्चे की जान बचाने के लिए उसे वैक्सीन लगाना जरूरी था। लुइस ने बच्चे को 21 दिन तक रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में वैक्सीन दी, जिससे बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया और बच्चे की जान बच गई थी। इस रिसर्च के बाद लुइस पास्टर पूरे फ्रांस में फेमस हो गए थे, जबकि साल 1885 में उन्होंने रेबीज की बीमारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया था। इससे रेबीज की बीमारी से लड़ने में मदद मिली थी, जबकि रेबीज से हर साल मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आने लगी थी। लुइस ने सिर्फ रेबीज की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने कई तरह के जीव जंतुओं में विकसित होने वाली बीमारी और उसके इलाज पर भी काम किया था। दुनिया को रेबीज की बीमारी से छुटकारा दिलाने वाले लुइस पास्टर ने अपना पूरा जीवन बीमारी की रिसर्च और उसकी दवाई खोजने के लिए समर्पित कर दिया था, जबकि इस दौरान उन्होंने अपने परिवार, पत्नी और बच्चों से दूरी बनाकर रखी थी। वहीं 72 साल की उम्र में साल 1895 में लुइस पास्टर की नींद में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके एक हफ्ते बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई थी और उस यात्रा में पूरे फ्रांस के लोग शामिल हुए थे। लुइस के पिता चाहते थे कि वो गरीबी से बाहर निकलकर अच्छा जीवन बिताएं और पूरी दुनिया में नाम कमाएं,
लुइस ने न सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया बल्कि दुनिया को रेबीज की बीमारी से छुटकारा दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान समय में लुइस की खोज और वैक्सीन की वजह से ही रेबीज जैसी बीमारी को फैलने से रोका जाता है, जबकि बच्चों और कुत्तों को ये वैक्सीन जरूर लगाई जाती है। भारत में रेबीज की वैक्सीन को पहुंचने में काफी लंबा वक्त लगा था, जबकि हमारे देश में ये बीमारी मुख्य रूप से कुत्ते के काटने से फैलती है। रेबीज जैसी बीमारी का इलाज वर्तमान समय में संभव है, लेकिन जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं था या फिर लोगों को रेबीज के बारे में जानकारी नहीं थी, तब तक इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। रेबीज की बीमारी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।